लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। पहले भी ईरान पर आरोप लगे हैं कि उसने सऊदी के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया था। जवाब में सऊदी अरब ने कथित तौर पर कई गुप्त ऑपरेशन किए। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की इतनी बड़ी सैन्य तैयारी सिर्फ ट्रेनिंग मिशन नहीं मानी जा रही। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात बेकाबू हुए तो यह फोर्स सीधे युद्ध में इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनने की कोशिशें भी लगातार करता रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में इस्लामाबाद ने दोनों देशों के बीच बातचीत कराने और संघर्ष विराम कराने में भूमिका भी निभाई है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सच में न्यूट्रल है या फिर उसने अपना पक्ष चुन लिया है। उधर चीन का एंगल भी इस पूरे मामले को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और JF-17 जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है वो चीन की सैन्य तकनीक से जुड़ा है। ऐसे में अगर तनाव और बढ़ता है तो अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी एक ही मैदान में नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, शेयर बाजार हिल सकते हैं और भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे सकता है। भारत के लिए भी यह स्थिति बेहद अहम है, क्योंकि लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और भारत का बड़ा तेल आयात इसी क्षेत्र से होता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। क्या यह सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है या फिर आने वाले बड़े युद्ध का ट्रेलर? क्या सच में दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे पर खड़ी हो चुकी है? अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का यह कदम सिर्फ रक्षा समझौता है या फिर किसी बड़े युद्ध की तैयारी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या मिडिल ईस्ट में ऐसा खेल शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पाकिस्तान ने अचानक सऊदी अरब में हजारों सैनिक, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम क्यों भेज दिए? क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि JF-17 फाइटर जेट्स का पूरा स्क्वाड्रन, ड्रोन यूनिट्स और चीन का खतरनाक HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजा गया है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में जानेंगे, क्या पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका ईरान तनाव अब पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध के मैदान में बदल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक बेहद गोपनीय रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार सैन्य बल भेजा है। बताया जा रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने 16 लड़ाकू विमानों वाला स्क्वाड्रन वहां तैनात कर दिया था। इन विमानों में ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट्स शामिल हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तान ने 2 ड्रोन स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी सऊदी अरब में तैनात किया है। खास बात यह है कि इन सभी हथियारों और सैन्य सिस्टम को ऑपरेट पाकिस्तानी सैनिक कर रहे हैं, जबकि पूरा खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा धमाका उस वक्त हुआ जब रिपोर्ट में ये दावे सामने आए कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान सऊदी अरब में 80,000 तक सैनिक भेज सकता है। जी हां, 80,000 सैनिक। यानी अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कता है तो पाकिस्तान सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा बल्कि सीधे मोर्चे पर उतर सकता है। अब यहां समझिए पूरा खेल क्या है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव